ना भी उदास, हताश, निराश व्यक्ति क्यों ना हो, आपके संपर्क में आकर के वह भी आनंदित हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी कोई प्रयोजन नहीं है, केवल सत्संग से होता है। केवल कथा सुनाने और स्वाध्याय करने का ये फल मिल जाता है कि कई बार ऐसे बच्चों के बीच में बैठते हैं जो बिल्कुल नकारात्मक विचार वाले, पर केवल वहां 5 मिनट बैठ करके आए, उसी से ही उनमें ऐसा प्रभाव हुआ। सत्संग अद्भुत है। श्री हितरवंश महाप्रभु के एक भक्त हुए, उनका नाम था विठल दास। क्या नाम था? विठल दास। विठल दास इतने योग्य थे, इतने श्रेष्ठ थे कि महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र या गुजरात के कहीं के थे, सब छोड़ छाड़ करके पूरे परिवार सहित वृंदावन आके बस गए और श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में रहते, महाप्रभु जी की सेवा में रहते। पर वो अपने प्राचीन समय में, अपने पूर्व के काल में कोई राज पदवी पर रहे थे, और वे जब अपनी राज पदवी पे थे तो उनका कार्यकाल इतना अच्छा था कि सारे राजा उनको जानते थे। तो जूनागढ़ के एक राजा ने पत्र भेजा वृंदावन श्री हितरवंश महाप्रभु को, और जैसे ही वो पत्र आया, पत्र के ऊपर लिखा था विठल दास के नियोजित में है ये पत्र। तो जैसे ही पत्र आया तो महाप्रभु जी बैठे थे यमुना जी के तट पर, कुछ वैष्णव बैठे थे, सत्संग चल रहा था, और विठल दास जी वहां पर सोहनी कर रहे, सोहनी कहते हैं झाड़ू को, झाड़ू लगा रहे थे। तो महाप्रभु जी ने जैसे पत्र देखा, पत्र देख करके बोले, विठल तुम्हारे लिए पत्र आया है। विठल दास जी बोले, गुरुदेव आपके हाथ में आ गया, अब इसको मैं स्वीकार कैसे करूं, आप ही पढ़ लीजिए क्या लिखा है। तो जूनागढ़ के राजा की मोहर लगी थी, पढ़ा तो उसमें लिखा, आपकी योग्यता श्रेष्ठता जान करके सब राजाओं ने मिलकर के ये मत बनाया कि जूनागढ़ का प्रधानमंत्री श्री विठल दास जी को बनाया जाए। हम चाहते हैं आप इसी वक्त अपने परिवार सहित जूनागढ़ आकर के प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार करो। अब ये बात सुन के कौन प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन जैसे ये बात कही गई, विठल दास जी मूर्छित हो गए, वहीं मूर्छा आ गई, चरणों में जाकर के गिर गए, बोले, भगवान मैं वृंदावन के बगैर एक क्षण नहीं रह सकता, मैं अपने गुरुदेव को देखे बिना, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के बगैर एक क्षण नहीं रह सकता। हमारे वृंदावन में भोरी सखी उनका एक पद है, ऐसो दुख दीजो हिय माहे, ऐसो दुख दीजो। ये वृंदावन है, यहाँ की रीति उल्टी है, पूरी दुनिया में सुख मांगते हैं ठाकुर जी से, वहां वृंदावन में किशोरी जी से कह रहे हैं हमें दुख दे दो। झोली फैला करके भोरी सखी, नाम सखी है पर थे वो पुरुष ही, तो भोरी सखी किशोरी जी के आगे ऐसे पसार करके कह रही हैं, ऐसो दुख दीजो हिय माहे, ऐसो दुख दीजो हिय। कैसा दुख? बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा देखे। भोरी सखी कह रही हैं, जब तक मैं अपने नेत्रों से आप दोनों युगल को ना देख लूं, कोई सुहावे नहीं, कोई सुहावे ऐसो दुख दीजो हिय माहे, ऐसो दुख दीजो हिय माहे। और कैसा दुख चाहिए? बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ।
ठावो, बातन सो घबराही, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख। हे श्यामाजू, ऐसा दुख दे दो कि भीड़ भाड़ मुझे छोड़ दे, मुझे कभी मैं जहां जाऊं भीड़ ही चली जाए, वहां से बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, मैं अकेले ही रहूं, कोई और आवे ना मेरे पास, मेरी श्रेष्ठता मेरी योग्यताओं से कभी कोई प्रभावित ना हो। हे श्यामाजू, आप ऐसी कृपा कर दो। और बातन सो घबराही, मुझसे कोई चर्चा ना करे, बातचीत ना करे, ये संसारी व्यवहारी चर्चा मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे कोई ना करो, ऐसा दुख मुझे दे दो ना। अच्छा, यहां दुख भोरी सखी जी के लिए वो दुख नहीं है, हम आप सब संसारियों के लिए ये दुख है। क्या हम जहां जा रहे हैं भीड़ चली जा रही है, ये दुख नहीं है? हमसे कोई बात नहीं करता, ये दुख नहीं है? हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता, किसी को हम अच्छे नहीं लगते, ये दुख नहीं है? ये दुख शब्द हमारे लिए प्रयोग किया है, भोरी सखी ने अपने लिए नहीं। तो श्री विठलदास जी मूर्छित हो गए, बोले मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। तब हितरवंश महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छा सूत्र, बोले जीवन में आने वाले कष्ट को हम ये कह करके सह लेते हैं कि प्रारब्ध है, भोगना तो पड़ेगा, तो जीवन में आने वाले सुख को क्यों त्यागते हैं? जब आने वाले कष्ट को हम भगवत इच्छा मानते हैं, तो आने वाले सुख को भी भगवत इच्छा मान करके स्वीकार करना चाहिए। विठलदास, तुम उत्साहित नहीं हो, तुम उछल नहीं रहे हो, पर भगवत इच्छा इसको मानो कि वो चाहते हैं कि तुम उसको प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करो। विठलदास जी चरणों में गिर गए, बोले भगवान, मैं वृंदावन के बगैर नहीं रह पाऊंगा, इसका क्या करूं मैं? तब हितरवंश महाप्रभु ने सिर पर हाथ फेर दिया, बोले तुम जहां देखोगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। और वही हुआ। विठलदास जी जहां देखते वहीं कुंज प्रकट हो जाती, जिस नदी को देखते, सरोवर को देखते, वहां यमुना जी प्रकट हो जाती, जिस व्यक्ति को देखते उसी में राधा वल्लभ लाल जी दिखने लग जाते। ऐसी कृपा उन पर हुई, चले गए। पर उनका एक बहुत उनके चरित्र में एक ऐसी बात आती है कि विठल प्रधानमंत्री बने तो उनको सालाना महीने की एक कुछ सोने की मोहरें मिलती थी। उन मोहरों से वो क्या करते थे? पहले बार जब उनको कुछ मोहरें मिली, उन मोहरों से उन्होंने असंख्य घोड़े खरीदे और असंख्य घोड़े खरीद करके जूनागढ़ से वृंदावन के बीच में उन घोड़ों को लगा दिया। घोड़ों के ऊपर एक एक व्यक्ति, और उनका काम क्या है? नित्य राधा वल्लभ लाल जी का जो राजभोग लगता है, उस राजभोग को हितरवंश महाप्रभु पाते हैं। फिर महाप्रभु जी के बाद जो प्रसादी बनती है, वृंदावन से जूनागढ़ नित्य पहुंचाने की सेवा लगा दी उन घोड़ों की। और इन्हीं घोड़ों के व्यय में, घोड़ चालकों के व्यय में सारी अपनी दक्षिणा लुटा देते कि नित्य वृंदावन से मुझे केवल मेरा राधा वल्लभ जी का प्रसाद मिले। ऐसे श्री विठलदास। सत्संग आपको ऐसा कर देगा कि आप एक ठौर के हो जाएंगे, और वो ठौर ऐसी होगी कि जिस स्थिति में आने के बाद ना जाने कितने आपसे ही प्रेरणा ले लेंगे। भजन केवल आत्म कल्याण नहीं करता, केवल आपका कल्याण नहीं करता। आप जिस राह से निकलोगे, जिन लोगों के पास जाओगे, जिससे मिलोगे, जिससे बात करोगे, जिसके साथ बैठोगे, उन सबका कल्याण होता चलेगा केवल आपके भजन से। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। और वह सत्संग कथा रूप में जब प्रकट होता है तो इतनी जल्दी उसका समय व्यतीत होता है। आज 6वां दिन है कथा का, कल विश्राम है, अभी तो शुरू ही हुई थी। काशी भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में अब बढ़ रहा है। और देखना, ऐसे ही आप लोगों को तो शायद हो सकता पता भी चले दिनों का, मेरे लिए तो चुटकी में ये साल भी पूरा हो जाएगा। क्यों? हर दिन कथा है, हर दिन उत्सव है, हर दिन आनंद है। वो आनंद के क्षण बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं।
पर काशी की हम पर बड़ी कृपा है। किसी ना किसी रूप में काशी विश्वनाथ भगवान हमको बुला लेते हैं। साल 2 साल में आना हो ही जाता है। इतनी जल्दी कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर काशी करता नहीं जितनी जल्दी दास पर करी है। हम पहली बार ही कथा करने काशी आए तो 80 घाट पे ही कथा की है। 80 घाट सामान्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री मद वल्लभाचार्य जी महाराज, ना जाने कितनों को वहां भगवत साक्षात्कार हुआ, वहीं कथा हुई। कहां तक है, काशी वालों को हम काशी घुमा देते हैं महाराज। जो काशी में रहते हैं वो हमसे पूछ लें कहां कहां जाना, हम बता देंगे। तो ये काशी की कृपा नहीं है तो क्या है। तो ऐसी काशी को हम प्रणाम कर रहे हैं। हृदय तो हमारा भी भारी है, कल कथा करके ही निकल जाना है, पर ऐसे काशी को और काशी वासियों को और हमारे महादेव को बारंबार वंदन करते हैं। हमारा स्वभाव है कि हम विश्राम वाले दिन सबको धन्यवाद नहीं कहते, हम एक दिन पहले धन्यवाद कहते हैं। तो विश्राम वाले दिन तो फिर और ज्यादा भारी हो जाता है हृदय। हमारे जालान जी, पूरा परिवार, जिन्होंने खूब आनंद कराए, बिल्कुल सब अपने सारे काम छोड़ छाड़ के हमारे संग ही लगे रहे। सब तरह से, चाहे कहीं जाना हो, आना हो, कथा का क्रम हो, सब व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि बस इस परिवार में कभी भी वैष्णव भक्तों का आवागमन बंद ना हो, सदा आते रहें और ये जीवन भर केवल और केवल वैष्णवों की सेवा में ही व्यस्त रहें और वैष्णवों की सेवा कर सकें, उसके लिए इनका व्यापार इतना श्रेष्ठ हो जाए कि सब वैष्णवों की सेवा, भक्तों की सेवा, संत जनों की सेवा, कथा वक्ताओं की सेवा, कथा की सेवा, कथा श्रोताओं की सेवा, काशी की सेवा, यही सेवा इनसे बनती रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना। और इनके आने वाले जो वंश के बालक हैं, हम जब बूढ़े हो जाएं तो वो भी हमारी कथा कराएं। जैसे आप लोगों ने अपने पूज्य पिताजी महाराज के संकल्पों को अभी तक संजो के रखा। पूज्य भाई जी महाराज, जिनके वजह से कितने प्रांतों के और कितनी दिशाओं के संतों का काशी आगमन होता था। काशी व्यक्ति एक बार दर्शन करे, उसके बाद फिर वर्षों तक पूछे ना, लेकिन दूर दूर के दिशाओं के संत भी केवल भाई जी के कारण काशी आते। और वही क्रम अब भी बना है हमारे भारत में। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनके व्यस्तता के कारण लोग उनसे मिल नहीं पाते, वह भी केवल एक परिवार के प्रेम के कारण यहां आते हैं और अपना अति व्यस्ततम समय यहां प्रदान करते हैं। बस ये बना रहे, आपके वंश में आगे भी जो बालक हैं सबके चित्त में भी यही भाव बना रहे। आप सब काशीवासी महादेव को जाके रोज हाजिरी जब भी आपकी लगे तो हमारी बात जरूर कहना कि उनको बुला लीजिए, जल्दी कथा के लिए बुलाओ। कोई ना कोई क्रम ऐसा बने कि काशी हम आते रहें और महादेव को कथा सुनाते रहें। महादेव बड़े भोले देव हैं, बड़े भीगे देव हैं। ऐसे महादेव को बारंबार प्रणाम, आप सबको प्रणाम करते हैं। आइए आज के कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। ये वर्ष इतना बढ़िया प्रारंभ हुआ है आप लोगों का और हमारा। बस ये जो प्रारंभ के 7 दिन निकले ना, ऐसे ही पूरा वर्ष निकले आपका, ऐसा प्रयास करो। और अगले वर्ष तो हम समय कहीं दे चुके हैं प्रारंभ का, पर फिर भी प्रयास कीजिएगा कि अपने वर्ष का प्रारंभ सप्ताह या 9 दिवसीय राम कथा से ही हो। कथा से ही प्रारंभ करो और देखो उस कथा के ही सूत्रों से पूरा वर्ष व्यतीत करो। वर्ष का प्रारंभ ही सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए कथा से। वहीं जो सूत्र मिले हैं उन्हीं सूत्रों को 365 दिन में लागू कर दो, हर वर्ष आपका मंगल में हो जाएगा। मंगल में होने का मतलब ये बिल्कुल मत लगा लीजिएगा कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। संकट तो आएगा, पर उस संकट से जूझने का आपको तरीका पता है।
नाव चलानी आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाढ़ आएगी तो नहीं चलाओगे। बाढ़ में चला सको इसलिए तो नाव चलाना सीखा है। तैरना इसलिए तो सीखा है कि कभी डूब रहे हो तो बच जाएं। कमर कमर पानी में थोड़ी तैरता है व्यक्ति। व्यक्ति वहीं तैरता है जहां पानी उसकी कद से भी ज्यादा हो। कथा क्यों सुनी जा रही है? इसलिए थोड़ी कि योग्य जीवन हो, अनुकूल जीवन हो और कथा का हम लाभ लेते रहे। नहीं, जब आपके सिर से ऊपर निकल जाए संकट, उन संकटों में भी तैर सको, इसलिए तो कथा सुनी जा रही है। कथा का अभिप्राय सुखमय जीवन जीने के लिए नहीं होता है। कथा का अभिप्राय, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके महादेव हम पर कृपा बनाए रखना, सब सुखी रहे, हमारे घर में परिवार में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। महादेव कह रहे होते, बोले बेटा मैं भी महलों में रहता, शमशान में नहीं रहता, इतना ही सुख मेरे पास हो। गणेश जी कह रहे होते, मैं भी मर्सिडीज पे चलता, चूहा के प्राण क्यों लेता। वैसे तो चूहा, गणेश जी कैसे बैठते होंगे। ये सब द्योतक हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कह ही देते, बोले भैया हम भी रण छोड़ करके द्वारिका नहीं भागते जब सुखी होता संसार में। शास्त्रों में पृथ्वी का एक नाम है दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालयम शाश्वतम। आलय मतलब घर, और इस संसार का नाम क्या है? दुखालयम। ये दुख का घर है और आप दुख के घर में चाह रहे हो कि आपको सुख मिले। आप जिसके घर में हैं वही तो मिलेगा आपको। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इस वर्ष जितने भी चैलेंज आवे लाइफ में, जितनी भी परेशानियां आवे, जितने भी उतार चढ़ाव आए, टूटिएगा नहीं, बिल्कुल विचलित मत होइएगा। कथा सुनी इसीलिए रहे हो आप कि उस स्थिति से भी आप निकल सको, उस स्थिति में भी आप तैर सको। राम नाम, कृष्ण नाम, भागवत का ये जहाज है, इस पर चढ़ जाओ, कितनी भी गहरी नदी हो डूबोगे नहीं। अच्छा एक बात और, जब नदी की बात छिड़ी है, नदी का एक स्वरूप होता है। नदी में कभी भी डूब रहे हो, जो नहीं तैरना जानते वो भी सुनो। नदी में दो काम विशेष रूप से करने, एक तो मुंह नहीं खोलना है, दूसरा हाथ नहीं मारने हैं। अगर तैरना नहीं आता तो भी ये दो ही डुबाते हैं, एक तो हाथों का पैरों का मारना और मुंह का खुल जाना। इसी से ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है नदी में अगर गिर जाए तो। संसार एक भयंकर गहरी नदी है। कथा सुन सुन करके तैरना सीख गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अभी नए नए श्रोता बने हो, अभी तैरना इतना अच्छा आता नहीं, तो प्रारंभ में दो काम करो। संकट रूपी जैसे ही गहराई आवे, मुंह मत खोलना और हाथ मत मारना, मौन हो जाना, मुख से मौन हो जाना और हाथ पांव से शांत हो जाना। नदी कभी डुबाती नहीं है। नदी में आप स्थिर हो जाओ, कभी नहीं डूब सकते। और फिर धीरे धीरे कथाएं सुन करके तैरना सीखो। जब तक तैरना ना आवे तब तक ये दो नियम पालन करो। एक तो मुख नहीं खोलना, जीवन में कितना भी संकट आए सबसे पहले जीव को बंद करो। आप जीव से जब विचलित होते हैं, मुख से बहुत बोलने लग जाते हैं, अति जल्पिक होने लग जाते हैं, आपके संकट और बढ़ते हैं। इसलिए मौन हो जाओ। और हाथ पैर मारना, मंत्री को फोन कर, विधायक को फोन कर, इसको फोन कर, इसको फोन कर, पड़ोसी से कहना तुम हमारी रक्षा करो, कभी किसी के पास जाना, हाथ पैर मत मारो, शांत हो जाओ। गहराई कितनी भी हो आप डूबेंगे नहीं, भले ही तैरना ना आता हो, स्थिर हो जाओगे। ये दो बातें हमारी याद रखना। इस वर्ष को बहुत आनंद से जिएगा और भगवत कृपा, विश्वनाथ जी की कृपा होगी, बहुत मंगल में आप सबका वर्ष निकलेगा। हमें तो विश्वास है हमारा मंगल में ही है, क्योंकि कथा ही है, 365 दिन और कोई काम नहीं। इसलिए आप सब लोग भी खूब आनंद से रहिएगा, खूब प्रेम से रहिएगा। मुख को, जीव को और हाथ पैरों को बस थोड़ा स्थिर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आनंद होगा। नमः पार्वती पतये हर हर। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी पहुंच गए गोवर्धन। चार भुजा वारे गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाव ब्रजवासियों भोग, लाव ब्रजवासियों भोग।
सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेके जामे ठाकुर जी को पवामे। इतने में ही इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने और ये गिरिराज जी की पूजा करने लगे। मेघमालाओं को आज्ञा कर दी कि इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके काले बादलों ने आकर के ब्रजमंडल को घेर लिया, मूसलाधार वर्षा होने लगी। जैसे ही बूंद गिरी आकाश से, ब्रजवासी सब कहने लगे हम तो पहले ही मना कर रहे लाला, या इंद्र की पूजा बंद मत करवावे, लेकिन तेने हमारी बात मानी ना। देख नाराज है को, अब सब ब्रजमंडल डूब जाएगा, कौन बचाएगा हमें। ठाकुर जी बोले शरणागति का सबसे पहला सूत्र है विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी जगह माथे टेक रहे हो, वो केवल श्रम कर रहे हो आप। विश्वास, संबंध और समर्पण, 3 बातें याद रखिएगा। चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे ज्ञान देने वाले के प्रति हो, चाहे भगवान के प्रति हो, ये 3 बात जब तक आपके चित्त में नहीं है आप प्रणाम नहीं कर सकते। सबसे पहला विश्वास, दूसरा संबंध, ठाकुर जी से एक संबंध तो मानिए, और तीसरा समर्पण। ठाकुर जी सब ब्रजवासी ने तो बोले अरे भैया जिनकी शरण में आए हो उन पे विश्वास करो, वो रक्षा करेंगे तुम्हारी। ब्रजवासी लेकिन भोले भाले बेचारे कि कोई सुने नहीं, भागे इधर उधर, त्राहिमाम करके सब भागने लगे, बोले बचाओ बचाओ बचाओ, अब इंद्र हमको डुबा देगा। ब्रजवासियों के चित्त में विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए ठाकुर जी बोले अब मुझे कछ करना पड़ेगा। गिरिराज बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से जैसे गिरिराज शिला को ठाकुर जी ने अधर किया, एक तरफ से श्री गिरिराज जी उठ गए, भीतर ठाकुर जी ने प्रवेश किया, दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को ऊपर की ओर उठा के मध्यस्थ पहुंचे। 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी, बिल्कुल बीच में पहुंचे ठाकुर जी, और मध्य में जाकर के अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया और सब ब्रजवासियों को कह दी भैया आ जाओ, सबरे आकर के यहां नीचे खड़े आ जाओ, मैंने छतरी खोल ली है, गिरिराज रूपी छतरी। सब ब्रजवासी देख करके आश्चर्य, 7 बरस के लाला, केवल 7 बरस के हैं ठाकुर जी, और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे धारण किया है ठाकुर जी ने। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, गिरधारी पायो है नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। सब ब्रजवासी ने जैसी देखी लाला ने गिरिराज जी उठाए लिए, सब दौड़ करके गए और सब जाकर के एक शिला पे ठाकुर जी खड़े हैं, चारों ओर लाखों ब्रजवासी, 84 कोस के एक एक ब्रजवासी आया था गोवर्धन पूजा में, लाखों ब्रजवासी थे। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए और भैया अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं और तराजू की तरह गिरिराज जी कभी इतकू जामे कभी इतकू जामे, और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहीं के सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेके और गिरिराज जी के नीचे लगामे, और जैसे गिरिराज जी ऊपर हिलने लग जाएं तो दूसरी तरफ गिरे तो दूसरी तरफ के सब लगामे, ऐसे करके महाराज सब ब्रजवासी ने दूर दूर तक छड़ी लगा ली, बीच में ठाकुर जी खड़े, गिरिराज जी स्थिर रह गए। ब्रजवासी बोले लाला हम सबन ने अपनी छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले अब। ठाकुर जी बोले चटनी बन जाओगे सबरे अगर मैंने उंगली नीचे कर ली तो। 21 किलोमीटर चौड़ा पर्वत है और गर्ग संहिता में तो वर्णन है कि गिरिराज जी का जो शिखर है वो शिखर भी इतना ऊंचा है कि बादलों में ढका रहता है। हर तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं ना गिरिराज जी, तिल भर रोज पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
जय हो गिरिराज बाबा ने कथा सुना दे हम। मैया सुवाए दो इनको, नहीं तो इन्हीं की कथा चलेगी। व्यासपीठ पे और बैठा दिया आपने। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, चटनी बन जाओगे सबरे। ब्रजवासी सब बोले, हैं रे लाला, तू यूं सोच रहा दिखे कि तेने अपनी उंगली पे उठा लिए जे। ठाकुर जी बोले, तो क्या सोचूं मैं? बोले, हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी, हम सब ने ऐसे मोटे मोटे बांस के डंडा लगा रखे हैं, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, ज्यादा इतराए मत हमारे आगे। हम पे लगा खड़ो है गो ऐसे कि जैसे यही ना उठा रखे हैं का। ठाकुर जी बोले, भैया मान जाओ, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं ये। लाला तू नीचे कर ले अपना हाथ, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, ठीक है तो फिर संभालो भैया गिरिराज जी, मैं हटा रहा हूं अपना हाथ। बोले, हाँ हटा ले। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सबन की छड़ी चट 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 चट, सब की छड़ियां टूट गई दूर दूर तक। सब ब्रजवासी नीचे झुक गए, लाला बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी धारण है गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है। अब सब ब्रजवासी अपनी टूटी हुई छड़ी ने देखें और फिर लालाए देखें। लाला जी, सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला जी, इतनो भारी, इतनो बड़ो, इतनो विशाल गिरिराज पर्वत नेक से हमारो लाला बाकी नेक सी उंगलिया पे कैसे आगो? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? हम जय जय हैं। चलो सबरे प्रणाम करो चरणन में, हम जय जय हैं, भगवान हैं। बचपन ते देखो हम सब काम बताते आए, सवंत कहते आए कि हम जय जय, कोई ने नहीं मानी। देखो मैंने गिरिराज जी उठा लिए, मैं जय जय हूं। ब्रजवासी सब बोले, अरे लाला ऐसा कहा काम किए जो तू जय जय? ठाकुर जी खड़े खड़े बोल रहे, पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, सबरे राक्षस मैंने मारे, और आज देखो इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठा लियो। जी कोई मानव कर सके? ब्रजवासी बोले, लाला बस 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 बस, ज्यादा मत बोले, मारी तेने पूतना। लाला ये तेरो बल ना है कि तेने पूतना मारी। ठाकुर जी बोले, तो फिर कैसे मर गई वो? बोले, ये तो हमारे ब्रजमंडल को स्वभाव है कि यहां अगर बिना पुण्य किए व्यक्ति आवेगो, बिना पुण्य यदि किए आवेगो, तो ब्रज के प्रभाव से धीमे 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 मृत्यु को प्राप्त है जाएगो। यहां आवे के काजे बहुत पुण्य होने चाहिए। राक्षसन ने पुण्य किए नहीं और ब्रजमंडल में घुस जाएं, और जैसे ही घुसे तो नेकाद उनके जो पुण्य वो कम होने लगे, और जैसे ही उनके सबरे पुण्य खत्म हुए वही समय वो तेरे पास आ जाएं, और वह समय उनकी मृत्यु होनी हो। जैसे ही मरे मरे मरा, इनमें हाथ मार के होके मैंने मारे। ठाकुर जी बोले, इतना दिमाग या बात में लगा रहे हो कि उनके पुण्य नहीं है, और यूं नहीं मानोगे सीधे सीधे कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले, लाला तू जो कहेगो सब मानवे को तैयार है, पर जे ना मानेंगे कि तू भगवान है। ओ यशोदा मैया, यशोदा मैया आई, भैया ये तेरो लाला गैया चरावे जावे? हाँ, मही कोई बाबा ते टोना टोटका सीखे आयो है पर्वत उठावे को। ये सब बातें कहने से क्या समझ में आया कि ठाकुर जी चाहे चतुर्भुज रूप धारण कर लें, ब्रजवासी तब भी नहीं मानेंगे कि हे भगवान। क्यों? प्रेम, प्रेम की वो अवस्था। ब्रजवासियों को ये घबराहट होती है कि अगर हमने कह दी कि लाला भगवान है, तो भगवान तो सबको होवे, और जो सबको है वो हमारो कैसे रहेगा? इसलिए ब्रजवासी इस बात को अस्वीकार करते हैं कि ठाकुर जी भगवान है। नहीं, लाला तो केवल हमारो है, भगवान होगा तो सबको है जाएगा। इसलिए कोई ब्रजवासी मानता नहीं कि ठाकुर जी परमात्मा। नहीं तो आप सत्य, मैं कभी कभी ना बहुत सोचता हूं कि बहुत अच्छा हुआ कि गिरिराज लीला में मैं और आप नहीं थे, क्योंकि हम लोग बुद्धि से सोचते हैं, हम लोग बहुत चतुर हैं,
हम लोग चतुराई से विचार करते हैं, हम लोगों में प्रेम नहीं है, हम लोग कभी स्वीकार नहीं करते, हम तो मान ही लेते कि ये परमात्मा है, पर ब्रजवासी ने नहीं माना। ये ब्रजवासियों का स्वभाव आज भी है। पहले दूसरे दिन मुझे कौन आप में से कोई बता रहे थे कि 84 को उस परिक्रमा लगी, पूज्य भाई श्री भी थे साथ में, तो कहीं मथुरा में कहीं गए तो कोई ब्रजवासी ठंडाई बना रहा था, तो वहां से सबने पूछी भैया ये ठंडाई कैसी तुम्हारी? भाई श्री वहीं खड़े हैं, उसको पता नहीं कि भाई श्री यहां खड़े हैं। वो बोलो एक व्यास जी आए गुजरात के, कथा भूल गए आके मंच पे, मैंने ठंडाई पे भाई सुई कथा याद आ गई उनको। भाई श्री वहीं खड़े थे, भाई श्री खूब जोर से ऐसे बोले भैया ये ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी, इनको ये स्वभाव आज भी है। हम कथा करते हैं कभी ब्रज में, तो अब भाई व्यास मंच पे कुछ नियम कानून है, उन भाव से बैठते हैं। अब कोई ब्रजवासी आ जाए, अब बीच कथा में कोई आवे या मंच पे चढ़े तो भूल जाता हूं मैं कथा, तो हमारे कथा के पहले आ जाओ, बाद में आ जाओ, मनाई किसकी नहीं, बीच में मत आओ। अब बीच में कोई ब्रजवासी आ जाए और सीधे माला लेके मंच पे बैठ जाओ, तो नीचे से बोलेंगे बन्नो है बड़ो ब्यास, या तो पहन ले, नहीं तो यहीं से फेंक के जा रहे हैं हम। अरे मैंने किया आओ भैया आओ पहना जाओ। तो ये ब्रजवासी किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते। क्यों? श्रेष्ठ किसी को मानना भी एक प्रकार का संसारी स्वभाव है। आप किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी को श्रेष्ठ मान करके फिर उसके पास उससे प्रेम व्यक्त करने जाते हैं, ये संसारी स्वभाव है। पर आप किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते, सबको सम मानते हैं। एक प्रकार का भक्ति स्वभाव भी है, प्रेम स्वभाव भी है। इसलिए हमारे ब्रजवासी कई बार कईयों को भाते नहीं। अरे बड़े महाराज अल्हड़पने से बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, पर आप ये भी तो सोचो, जब उनने भगवान नहीं छोड़े तो हमको कैसे छोड़ेंगे? जिन ब्रजवासियों ने ठाकुर जी नहीं छोड़े वो आपको छोड़ेंगे? ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, 21 किलोमीटर चौड़े गिरिराज जी, और यहां पे अभी यही डिस्कशन चल रहा है कि लाला ने गिरिराज जी उठाए कैसे। परमात्मा तो नहीं है ये। मधुमंगल सीतामा बोले हमारे मुंह पे लगी कढ़ी चाट जाए, ये भगवान है? मैया 3-3 दिना तक नहावे ना है, 3-3 दिना तक केवल मुंह पहुंच के डोले, जो भगवान है? गोपी बोली हमारे घर से मक्खन चुरा के खा जाए, जो भगवान है? ये परमात्मा के लक्षण है? और आज गिरिराज जी धारण करके कह रहो कि हम जय जय। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए कि व्यक्ति अपना प्रभाव प्रकट करता है तो सामने वाला उसके प्रभाव से आसक्त होके उसके चरणों में गिरने तक तैयार हो जाता है। पर मैं यहां कितने प्रभाव प्रकट कर चुका हूं, ये ब्रजवासी मानते ही नहीं है कि मैं परमात्मा। कैसा प्रेम ब्रजवासियों का। इसलिए ठाकुर जी गिरिराज उत्सव के बाद एक सौगंधी शिला है हमारे ब्रज में, वहां जाकर के कहते हैं 33 कोटि देवताओं को साक्षी मान करके, पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मान करके मैं कहता हूं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मोह नंद बाबा की याद। मुझे नंद बाबा की सौगंध है कि मैं ब्रजवासियों को कभी नहीं बिसार सकता।